पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे इताची उचिहा ने अपनी काली शक्तियों से गोजो साटोरू को एक जादुई डिब्बे में कैद कर दिया था। इताची को यह करते हुए गोजो का एक आदमी देख लेता है। वह डर के मारे वहां से भागता हुआ सीधे राइस्टार और फुशिगुरो के पास पहुंचता है और कहता है, राइस्टार, गोजो साटोरू कैद हो चुके हैं, अब सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते हो। ये सुनते ही राइस्टार और फुशिगुरो दौड़ते हुए उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इताची वहां से जा चुका होता है और वह जादुई डिब्बा वहीं का वहीं पड़ा होता है। डिब्बे को देखकर राइस्टार सोच में पड़ जाता है कि अब इसे खोले तो खोले कैसे। तभी सामने से एक रहस्यमयी आदमी चलता हुआ उन दोनों के पास आता है और कहता है, राइस्टार, यह इताची की सील है और इसे सिर्फ उसका भाई सासुके उचिहा ही खोल सकता है और वह तुम्हें लाल चांद की रात में जंगल में ट्रेनिंग करता हुआ मिल जाएगा। ये सब सुनकर राइस्टार फुशिगुरो से कहता है, तुम इताची का ठिकाना पता लगाओ और मैं गोजो सेंसेई को लेकर सासुके के पास जाता हूँ। राइस्टार तुरंत वह जादुई डिब्बा बाइक पर लाद कर सासुके की तलाश में निकल जाता है। उधर जंगल के बीचों बीच सासुके अपने बदले की आग में ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले इताची ने उसका पूरा गांव खत्म कर दिया था और सिर्फ सासुके को जिंदा छोड़ा था। राइस्टार वहां पहुंचता है और कहता है, सासुके, प्लीज इस डिब्बे को खोलने में मेरी मदद करो। तुम्हारे भाई इताची ने मेरे गुरु गोजो सेंसेई को इसमें कैद कर दिया है। ये सुनते ही सासुके भी गुस्से से लाल हो जाता है और फिर कहता है, ये इताची की सील है, इसे या तो इताची ही खोल सकता है या फिर पहाड़ियों में बैठे बाबा टुंगटुंग। दूसरी ओर फुशिगुरो को भी इताची का ठिकाना मिल जाता है। वह अपनी जादुई शक्तियों से टेलीपैथी का इस्तेमाल करता है और राइस्टार से कहता है, राइस्टार भाई, मुझे इताची का ठिकाना मिल चुका है। ये सब सुनते ही राइस्टार कहता है, ठीक है फुशिगुरो, मैं सासुके को ये सारी बात बता देता हूँ। इतना कहते ही राइस्टार टेलीपैथी तोड़ देता है और फिर सासुके से कहता है, इताची का पता चल चुका है, तुम अपने बदले की तैयारी करो। मैं गोजो सेंसेई को आजाद करवाकर जल्द ही वहाँ पहुँचूंगा। वह इतना कहकर अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। राइस्टार के वहाँ से जाते ही सासुके भी अपनी जंग लगी तलवार उठाता है और इताची के ठिकाने की ओर अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वह चिल्लाते हुए कहता है, इताची, आज तेरा आखिरी दिन होगा। इताची यह सब सुनकर वह भी अपनी तलवार उठाता है और कहता है, सासके, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और इतना कहकर दोनों भाइयों के बीच भीषण जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ राइस्टार भी बाबा टुंगटुंग की गुफा में पहुंच जाता है। वह कांपते हुए बाबा टुंगटुंग को सारी बात बताता है। बाबा टुंगटुंग यह सब सुनते ही तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। वे कुछ पानी की बूंदें छिड़कते हैं और वह डिब्बा कांपते हुए फिर गोजो साटोरू में बदल जाता है। गोजो साटोरू आजाद होते ही राइस्टार से पूछता है, राइस्टार, इताची कहाँ है? राइस्टार सासुके वाली सारी बात गोजो साटोरू को बता देता है। गोजो कहता है, सासुके को बचाना होगा, इताची बहुत ताकतवर है। वह दोनों भागते हुए तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। ये देखने से पहले फ्री फायर और पबजी में से आप लोग किसे पसंद करते हो? फ्री फायर को पसंद करने वाले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में फ्री फायर के लिए रेड दिल भेज दे। देखते हैं कितने लोग फ्री फायर को पसंद करते।